प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में हमें ये एक सीन देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ी जिसका नाम है फ्रात नदी वो है, और उस फ्रात नदी के नीचे चार भयानक स्वर्गदूत हैं या शैतानी दूत हैं, वो दबे हुए हैं या बंधे हुए हैं। वो वचन में लिखा है कि अपने निर्धारित समय पर, अपने अपॉइंटेड टाइम के ऊपर वो खोले जाएंगे, और जब वो खुलते हैं तो वचन में लिखा है कि वो दुनिया की 1/3 हिस्से को खत्म करने वाले हैं। इनका क्या मतलब है, ये कब खुलेंगे, इन सब चीजों का मतलब, गहराई क्या है, रहस्य क्या है, आज के हमारे इस एपिसोड में हमें यही सीखने वाले हैं। तो प्रकाशित वाक्य 9 की स्टडी को आज फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को दबा देना ताकि हर नए वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक और मैं यहां पर अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जैसे आप में से बहुत से लोगों को पता है, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हर सैटरडे जो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं उसमें आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखकर, अपने स्टेट का नाम लिखकर और लिखकर भेज दें झूम। तो हम आपको हर मीटिंग का या हर चीज का अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ ही साथ मेरी आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे जो पिछले एपिसोड्स हैं अध्याय 1 से लेकर और अध्याय 1 को शुरू करने से पहले जो प्रकाशित वाक्य के बारे में जो जरूरी इंफॉर्मेशन हमने बताई हैं, जो इंट्रोडक्शन में हमने वीडियोस बनाए हैं, वो देखने आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने नहीं देखे प्लीज जाएं, पहले एपिसोड्स जो उन्हें जरूर देखना शुरू करें इस वीडियो को देखने के बाद। और चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम चलते हैं अध्याय 9 में और इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले हमारे एपिसोड में हमने बात करी थी 5वीं तुरी फूंकने की। जब 5वीं तुरी फूंकी जाती है तो हम जानते हैं कि एक कुंड है बहुत गहरा, जिसमें से कुछ आत्माएं निकलती हैं, कुछ टिड्डियां निकलती हैं। इन सब का क्या मतलब है पिछले एपिसोड में हमने एक्सप्लेन किया है, बड़ा ही ब्रीफली, बहुत ही डिटेल में और बड़ा ही आसान लफ्जों में। अगर आपने नहीं देखा पिछले एपिसोड प्लीज जरूर जाएं और फिर इस एपिसोड को देखना, क्योंकि तब ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही सेंस बनाएगा। और तो हम शुरू करते हैं आगे, जहां से हमने छोड़ा था। तो हमने छोड़ा था वचन 10 से और 11 से। चलिए वहां पढ़ते हैं। छठी तुरी फूंकने से पहले का ये जिक्र है, लिखा है यहां पर, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन, यूनानी में अपोलोन है। ओके, तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे टिड्डियों के विषय में कि जब तुरी फूंकी जाती है तो टिड्डियां रिलीज होती हैं जो कि इंसानों को मारती नहीं है, बस उन्हें सजा देती है। और यहां पर वचन में भी क्लियरली लिखा है कि वो उन्हें 5 महीनों तक सजा देंगे। इंसान मौत को चाहेंगे लेकिन मौत मिलेगी नहीं, मरना चाहेंगे कि हम खत्म हो जाएं, इस पीड़ा को सहने से अच्छा है हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाए, लेकिन मौत आएगी नहीं और मौत मिलेगी भी नहीं। वो उस समय एक ऐसा दृश्य बना होगा, एक ऐसा सीन चल रहा होगा। फिर वचन 11 में लिखा है कि अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। एक अथाह कुंड का जो दूत है वो इनका लीडर है, जिसका नाम यहां पर लिखा है कि उसका नाम अबदोन है और यूनानी में इसका नाम है अपोलियन। तो इनका सबका मतलब क्या है, इसका एग्जैक्टली जब आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो इसका नाम का मतलब है डिस्ट्रॉयर, जो विनाश करने वाला है, जो घात करने वाला है, जो खत्म करने वाला है। तो यस, यही चीज हमें शैतान के विषय में भी देखने को मिलती है। प्रभु यीशु कहते हैं कि शैतान आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने को, और इसके नाम का मतलब भी यहां पर यही है, अबदोन मतलब डिस्ट्रॉयर, जो नाश करता है, जो खत्म कर देता है। तो यहां पर हमें एक चीज और सीखने को मिल रही है कि ये जो दूत हैं या शैतानी आत्माएं हैं या जो आत्मिक ताकतें हैं, इनमें एक स्ट्रक्चर है, मतलब ये अथॉरिटी में काम करते हैं। इन सब के ऊपर एक प्रधान है, एक लीडर है, जिसके अधीन सब होकर चलते हैं। सो देयर आर पोजीशंस अमंग द स्पिरिचुअल रियलिटीज और द स्पिरिचुअल बीइंग्स, कि ये जो आत्मिक दूत हैं, आत्मिक सेनाएं हैं या दुष्ट आत्माएं हैं, इनमें भी स्ट्रक्चर है। कुछ लोग हैं जो इनके ऊपर लीडर हैं और ये स्ट्रक्चर में काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ये जो है अबदोन या जिसका नाम अपोलियन है, ये शैतान को दर्शाता है। क्लियरली मैं ये समझ सकता हूं क्योंकि विनाश करने वाला वही है। तो ये जो आत्माएं निकल रही हैं ये सारे उसके अधीन हैं, ये सारे उसके कंट्रोल में हैं, उसके कहने पर वो अपना काम करती हैं। यह शैतानी ताकतें इसी तरीके से काम करती हैं। हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको एक टेस्टिमनी मिल जाएगी जॉन रेमी राज की,
जो कि खुद शैतान की पूजा करने वाला था। तो वो इस शैतानी राज्य के बारे में बहुत ही गहराई से और बड़ा ही क्लियर एक्सप्लेन करते हैं, और वो बताते हैं कि यस, ऐसा होता है कि इनमें एक ये जो आत्मिक सेनाएं हैं, इनका स्ट्रक्चर है, ये पोजीशंस में काम करते हैं, ये ऑर्डर में काम करते हैं। तो यहां पर वो सेम चीज देखने को मिल रही है कि जो अथाह कुंड जहां से ये टिड्डियां निकल रही है, जब पांचवी मोर खोली जाती है, तो उस अथाह कुंड का एक राजा है, एक प्रधान है, एक लीडर है, जिसका नाम अबेदोन है, जो अपोलियन है, जो शैतान है। तो वो उनके ऊपर हुकूमत करने वाला है। इनका जो मेन लीडर है वो इन्हें निकालता है, वो इन्हें भेजता है अपना धरती के ऊपर मकसद को पूरा करने के लिए, अपना प्लान, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं वचन 12 से। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। तो ये पहली विपत्ति बीत चुकी थी। जब पहली 4 तुरियां फूंकी गई तो हमने देखा था कि उनका नुकसान या उनका अटैक इंसानों के ऊपर नहीं था, वो नेचर को, पानियों को टारगेट कर रहे थे। जब 5वीं तुरी खुली तो इन्होंने अटैक किया डायरेक्ट इंसानों के ऊपर, उन्हें तकलीफ देना, उन्हें पीड़ा देना शुरू किया जब ये टिड्डियां निकलती हैं, जो कि शैतानी दूत मैंने कहा था कि वो हैं। इसके बाद वचन में यहां पर लिखा है कि 2 और विपत्तियां बाकी हैं। ओके, तो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं 6ठी जो तुरी है उसके विषय में। वचन 13 में लिखा है, जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से ऐसा शब्द सुना। तो एक सोने की वेदी है जो कि परमेश्वर के सामने है, और वहां से यह संत यूहन्ना एक शब्द सुन रहा है। आगे लिखा है वचन 14, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा हो, कि जैसे कोई इस स्वर्गदूत से यह बात कह रहा हो कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फ्रात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। तुरी का जब शब्द हो रहा है तो उसे, इस दूत को यह कमांड दी जा रही है कि वो जो 4 स्वर्गदूत हैं जो बड़ी नदी फ्रात की नदी है वहां बंधे हुए हैं, तो जा और उन्हें जाकर खोल दे। तो जब बात आती है फ्रात की नदी की, तो क्या फ्रात की नदी का जिक्र हमें यहीं पर देखने को मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रात की नदी का जिक्र हमें बाइबल की पहली किताब से ही देखने को मिलता है। वचन में लिखा है कि जो अदन की वाटिका थी, जहां पर आदम और हवा रहते थे, वहां से 4 नदियां निकलती हैं, और उन 4 नदियों में से ये एक नदी, फ्रात की नदी भी उन्हीं में से एक है। तो वे वहां से चलती आ रही है। फिर इस फ्रात नदी का जिक्र फिर हम प्रकाशित आगे अध्याय 16 में भी देखने को मिलता है। तो यहां पर ये जो नदी है, यहां पर यह कहा जा रहा है, वचन में हम देख सकते हैं कि इस नदी के नीचे 4 स्वर्गदूत हैं। अब ये 4 स्वर्गदूत कौन हैं? बहुत से जो लोग हैं उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है। बहुत जो क्रिश्चियन कमेंटेटर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, कई लोग मानते हैं कि ये कोई शैतानी आत्माएं हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो खुदा के दूत हैं, रियल दूत, सच्चे दूत या अच्छे दूत, वो हैं और वो रिलीज होंगे। लेकिन बहुत से स्कॉलर इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि ये जो 4 स्वर्गदूत हैं, जब विद्रोह हुआ, जब शैतान ने जो बाकी स्वर्गदूत थे उन्हें अपने साथ खींचा या उन्हें अपने साथ जोड़ा, तो ये जो 4 स्वर्गदूत थे, ये खुदा के कई अहम स्वर्गदूत थे, या मेन बड़ी पोजीशन के ऊपर जो थे, अथॉरिटेटिव लीडर्स हम कह सकते हैं, या जिनके पास बड़ी पोजीशन थी, ये वो स्वर्गदूत थे। और ये स्वर्गदूत शैतान के साथ नीचे गिराए गए थे, और इन्हें खुदा ने सजा ये दी थी कि इन्हें खुला नहीं छोड़ा। जैसे बाकी जितने भी दूत थे जिन्होंने खुदा का विद्रोह किया और आसमान से गिराए गए, ये लोग गिराए नहीं गए, इन्हें बांध दिया गया था। वचन में लिखा है कि इन्हें एक अपॉइंटेड टाइम के लिए, एक निर्धारित समय के लिए बांधा गया था, क्योंकि एक समय आएगा जब इन्हें खोला जाएगा और इनसे भी अपना काम करवाया जाएगा। तो पिछले एपिसोड में मैंने ये आर्गुमेंट दी थी, जैसे मैं कह रहा था कि क्या खुदा विरोधियों को इस्तेमाल कर सकता है अपना मकसद पूरा करने के लिए? तो मैंने पिछले एपिसोड में ये आर्गुमेंट कही थी कि यस, वो बिल्कुल कर सकता है। पुराने नियम में उन्होंने किया, नबूकदनेस्सर को यूज करके या और बाकी ताकतों को इस्तेमाल करके, किन्हें सजा देने के लिए? इजरायलियों को, यहूदियों को सजा देने के लिए। तो ये परमेश्वर आगे भी शैतानी ताकतों को या विरोधी को या दुश्मन को यूज कर सकते हैं अपना मकसद या अपना काम करवाने के लिए। तो ये अपने क्रोध में, अपने गुस्से में, अपनी नफरत में इस नदी से बाहर निकलेंगे जब इनका टाइम आएगा। वचन में यहां पर यह लिखा है, वह 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए थे।
तो इनको इस समय के लिए खुदा ने बांध रखा है वहां पर, इन्हें वहां पर छिपा कर रखा है या बांध कर रखा है। एक समय आएगा, एक दिन आएगा, एक घड़ी आएगी, एक साल आएगा जब इन्हें खोला जाएगा और जो जो मकसद खुदा ने पूरा करना है वो इनके थ्रू फिर पूरा किया जाएगा। और ये क्या करेंगे? वचन में लिखा है फरात नदी के नीचे बंधे हुए ये जो शैतानी दूत हैं, जब ये निकलेंगे, जब ये अत्याचार करेंगे, जब ये अपना भयानक रूप लोगों के सामने लेकर आएंगे, तो वचन में लिखा है कि 1/3 जो इंसान हैं या लोग हैं वो मारे जाएंगे। जब पहली 4 तुरियां खुली उसमें इंसानों के ऊपर कोई अटैक नहीं था। वहां पर सिर्फ नेचर के ऊपर, पानियों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, ऐसे मतलब पीने वाले पानियों और बिजनेस वाले पानियों, समुद्रों के ऊपर अटैक किया गया था। लेकिन अब जब 5वीं मोहर खोली तो उसमें इंसानों के ऊपर अटैक किया गया, उन्हें पीड़ा दी गई। लेकिन जब 6ठी मोहर खुलती है, जब ये फरात की नदी के नीचे दबे हुए ये गंदे भयानक स्वर्गदूत निकलते हैं, तो ये अटैक करते हैं सिर्फ इंसानों को दुख देने के लिए नहीं, वरन उन्हें मार देने के लिए। जब 5वीं तुरी फूंकी जाती है तो वहां पर सिर्फ इंसानों को पीड़ा दी जाती है, उन्हें मारा नहीं जाता। लेकिन जब ये 6ठी तुरी फूंकी जाती है, यहां पर ये स्वर्गदूत जब निकलते हैं तो ये लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वचन में लिखा है कि 1/3 जो दुनिया का हिस्सा है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 1/3 हिस्सा खत्म कर दिया जाएगा इन भयानक स्वर्गदूतों के द्वारा, भयानक दुष्टों के द्वारा। ओके, आगे क्या लिखा है? उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ की थी, मैंने उनकी गिनती सुनी है। तो जैसे मैं पिछले वीडियोस में भी कहते आ रहा हूं कि उसका सुनना कुछ और होता है और फिर उसका देखना यूहन्ना का कुछ और होता है। तो अब एग्जैक्टली ये जो 20 करोड़ की गिनती है, 200 मिलियन लोगों की, इनका मतलब क्या है? ये कौन है? क्या ये आत्मिक सेनाएं हैं और या फिर ये एक लिटरल फौज होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी या कोई देश होगा, कोई राजा होगा, कोई देश का मिनिस्टर होगा? दोनों चीजों की आर्गुमेंट्स दी जाती हैं। कुछ लोग या कुछ क्रिश्चियन विद्वान ये भी मानते हैं कि ये एक आत्मिक सेना होगी, ये एक आत्मिक सेना होगी जो खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ काम करेगी। फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वक्त के जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे या उनकी आर्मीज होंगी, ये उन्हें रिप्रेजेंट कर रही है, ये उन लोगों की आर्मीज होंगी जो अटैक करेंगी। तो अगर कहा जाए दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी फिट बैठती हैं, क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं बीस्ट के बारे में या पशुओं के बारे में, सिंहों के बारे में या फिर मेंढों के बारे में, बकरों के बारे में, तो ये सब चीजें जानवर हैं। लेकिन जब इनकी इंटरप्रिटेशन होती है तो फिर ये इंसान निकल कर आते हैं, ये कोई पॉलिटिकल लीडर्स निकल कर आते हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये एक सेना को तैयार करेंगे जो कि फिजिकल सेना होगी। अगर हम बात करें, ये जितनी गिनती यहां पर दी गई है 20 करोड़ की, तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो दूसरे विश्व युद्ध में पूरे देशों की सेना मिलाकर भी 20 करोड़ आर्मी नहीं बनती है। पूरे देशों की सेना मिलाकर भी 20 करोड़ जो सेना है वो नहीं बनी थी। हालांकि कुछ साल पहले चाइना ने यह दावा किया था कि अब जो उनकी आर्मी है वो इतनी है, एग्जैक्टली इतनी जितनी यहां पर लिखी गई है कि उनकी जो आर्मी है, चाइना वाले कह रहे थे कि उनकी आर्मी 20 करोड़ की है। हालांकि इस चीज के ऊपर डॉट भी किया गया, बहुत सी जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज या देश है उन्होंने कहा कि इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता कि उनकी सेना इतनी है या नहीं है। लेकिन जो मैं बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, आइए हम इन सब चीजों में अगर ना भी पढ़े, क्लियरली समझे की कोशिश करें कि ओके, हो सकता है कि शैतान एक संसारिक सेना को तैयार करेगा। क्योंकि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि शैतान ने जब भी अपना काम किया है, जब भी अपने मकसद को पूरा किया है या लोगों को मारने की, खत्म करने की बात करी है, तो वो डायरेक्ट खुद से अपनी सेना तैयार करके नहीं लड़ा है या नहीं अपना काम किया है। उसने हमेशा लोगों ही का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, पहली जो परीक्षा पड़ी आदम और हवा के ऊपर, वहां भी शैतान खुद डायरेक्ट सामने नहीं आया, उसने सांप को इस्तेमाल किया। फिर जब हम आगे पढ़ते आते हैं तो शैतान अलग अलग लोगों के थ्रू अपना काम करते आ रहा है। जैसे दाऊद को मारने के लिए उसने शौल का इस्तेमाल किया। फिर हम जानते हैं कि जब एस्तर की किताबें हम पढ़ते हैं, मर्दकाई और सारे यहूदियों को खत्म करने के लिए शैतान ने हमान का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु के वक्त में
प्रभु यीशु को खत्म करने के लिए शैतान ने राजा हेरोदेस का यूज किया। तो शैतान हमेशा से खुद काम नहीं करते आ रहा है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों के अंदर समाकर अपना काम करते आ रहा है। तो यहां पर भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, मैं अपना व्यू दे रहा हूं, हो सकता है आपका व्यू मुझसे अलग हो, या हो सकता है किसी दूसरे का व्यू मुझसे अलग हो, एंड दैट्स ऑल टोटली फाइन। मैं इस चीज के ऊपर आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूं, बहस नहीं करना चाहता कि नहीं मैं ही सही हूं जो कह सकता हूं। मैं अपनी इंटरप्रिटेशन ये दे सकता हूं कि हो सकता है कि शैतान फिजिकली लोगों को प्रभावित करेगा, किसी पॉलिटिकल लीडर को इन्फ्लुएंस करके, किसी पॉलिटिकल लीडर के थ्रू काम करके, जैसे उसने हिटलर के समय में भी किया था। शैतान हिटलर के अंदर था, जिसके कारण वो लोगों को मारने से नहीं डरता था और शैतान उसके थ्रू पूरा अपना काम कर रहा था। तो ऐसे ही कुछ हो सकता है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि जो फिरौन का और मूसा का सिनेरियो है, तो ये सेम चीज कुछ होने वाली है आने वाले समय में भी। फिरौन उस वक्त का एंटी क्राइस्ट था, जो यहूदियों को मारना चाहता था, अत्याचार करना चाहता था, उन्हें खत्म कर देना चाहता था, उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। तो शैतान वहां पर फिरौन के थ्रू होकर काम कर रहा है। तो ऐसे ही कोई बड़ा लीडर होगा, कोई बड़ी ताकत होगी, कोई बड़ा बादशाह होगा, जिसे शैतान इन्फ्लुएंस करेगा मसीह लोगों को मारने के लिए, सताने के लिए, खत्म करने के लिए और खुदा के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने इंटरप्रिटेशन या अपना व्यू आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, एंड वी आर ऑल गुड टू गो। ओके, आगे लिखा है वचन 17, मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग, धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। तो यहां पर फिर वो ये जो सेनाएं निकल रही हैं, या जो वो 4 स्वर्गदूत निकल रहे हैं, फिर वो उनकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये लोग दिखाई कैसे दे रहे हैं और ये खत्म कैसे कर रहे हैं, उनके हथियार क्या हैं। तो हथियार वो कह रहा है कि 3 हथियार हैं उनके, एक है आग, दूसरा है धुआं और तीसरा है गंधक। तो इन तीनों हथियारों के साथ वो लोगों को खत्म करेंगे, भस्म करेंगे। अब फिर से क्या ये लिटरली ऐसा होगा कि उनके मुंह से आग निकलेगी, उनके मुंह से धुएं निकलेंगे, उनके मुंह से गंधक निकलेगी? फिर से यहां पर अलग अलग व्यूज हैं। कोई कहता है कि नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं पिछले वीडियोस में कहते आ रहा हूं कि जो आग है, मुंह से निकलना, ये भी किसी अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। गंधक से या धुएं से हो सकता है ये बॉम्ब के थ्रू हो सकता है ये जो एटॉमिक बॉम्ब हैं उनका यूज करके करना हो। तो कुछ भी इंटरप्रिटेशन हम यहां पर देख सकते हैं या समझ सकते हैं। अगर हमें इन चीजों में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, फिर भी हमें ज्यादा यहां पर रुके रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में यह भी बात क्लियर करी थी कि ये फ्यूचर की बातें हैं। हो सकता है हमें कुछ चीजें समझ में ना भी आए। अगर नहीं भी आती हैं, हमारे लिए यह जरूरी है कि जितनी चीजें हमें समझ में आ रही हैं हम उन्हें माने, उनकी आज्ञाकारी करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से इन्हीं के विषय में डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह की और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों के जैसी थी और उन पूंछों के सर भी थे, और उन्हीं से वह पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और कांट की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है और ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और जो चोरी उन्होंने की थी, उनसे इन्होंने मन नहीं फिराया। ओके, तो सुने, खुदा इन आत्मिक सेनाओं को यूज कर रहा है। शैतान अपना काम कर रहा है, लेकिन शैतान के अपने काम में भी खुदा अपना काम कर रहा है। ओके, क्योंकि खुदा शैतान की बुराई को भी इस्तेमाल करता है अच्छाई को प्रकट करने के लिए। तो शैतान जब अपना ये काम कर रहा है, खुदा भी इन चीजों को अलाउ कर रहा है, क्योंकि खुदा की तरफ से, खुदा के हाथ के बिना ये कुछ भी हो नहीं सकता था। खुदा ने इन सब चीजों को अलाउ किया। जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि लोग मन फिराएंगे, कि लोग पश्चाताप करेंगे, मुड़ जाएंगे। लेकिन एक चीज हमने यहां पर देखी कि लोगों ने मन नहीं फिराया, अपने हाथों के कामों से उन्होंने तौबा नहीं करी। दे डिडंट रिपेंट। किन चीजों से लिखा कि दुष्ट आत्माओं की, सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख सकती, ना चल सकती और ना सोच सकती हैं, जो ना सुन सकती हैं। तो इन सब चीजों की, मूर्तियों की लोग पूजा करते रहे।
ऐसी चीजों के पीछे भागते रहे जिनका कोई भी इटर्नल वैल्यू नहीं है, जो कि आपको इटर्नल या रियल सेटिस्फैक्शन नहीं पहुंचा सकती थी, जो कि किसी इंसान को रियल पीस, शांति नहीं दे सकती थी। अब आप कहेंगे कि भाई क्या यहां पर लिटरली इन्हीं चीजों की बात हो रही है, सोने, चांदी, पीतल, मूर्तियों की पूजा की? यस, उन्हीं की बात हो रही है। लेकिन यहां पर वो मूर्तियां भी हैं जिनका जिक्र यहां पर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, पैसे का लोभ, पैसे के पीछे भागना, पैसे का प्यार, हर वक्त पैसे ही के मन में पीछे लगे रहना, पैसे के लिए गंदे बुरे काम करना, पैसे के लिए अपने आप को लुटाना, पैसे के लिए लोगों के साथ हेर फेर करना या पैसे का लालच करना, ये भी मूर्ति है। पैसा भी मूर्ति है। और पैसे का रूप यहां पर बताया गया है सोने, चांदी और पीतल, क्योंकि उस वक्त की करेंसीज यही हुआ करती थी। पैसे की लोगों ने वचन में यहां पर लिखा कि इन चीजों से मन ना फिराया, पैसे के लोभ से मन ना फिराया। और सेम चीज आज की ये बीमारियां क्रिश्चियंस में भी हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस में भी हैं। मैं मशहूर होना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं हर तरह की जो मटीरियलिस्टिक सोसाइटी या मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड मुझे देना चाहता है, संसार की जो चीजें, आशीषें हैं, मैं हर किसी चीज को पाना चाहता हूं, फिर जाकर मैं सेटिस्फाई होऊंगा, फिर जाकर मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन प्रियो, ये सब चीजें इंसान को खुशी, आनंद, शांति नहीं दे सकते हैं। ये हमारे यूज के लिए है, सिर्फ यूज के लिए। इनमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ खुदा से आता है। फिर चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, आप तब भी सेटिस्फाई करेंगे, आप फिर भी खुदा में संतोष करेंगे, खुदा में संतुष्ट रहेंगे, खुदा में, ना कि संसार की चीजों में। संत पौलुस यही कहता है कि मैं संतुष्ट हूं, आई एम कंटेंट। उसके पास कोई बड़ा गाड़ी बंगलो नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि आई एम कंटेंट इन क्राइस्ट, मैं मसीह यीशु में संतुष्ट हूं, किसी संसार की चीज में नहीं, खुदा में संतुष्ट हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप किस चीज में संतुष्ट हैं? आपकी संतुष्टि कहां से आती है? संसार की चीजों से, संसारिक भोग विलास से, संसारिक बच्चों से, आपकी पत्नी से, आपके पति से? किन चीजों से आपकी संतुष्टि आ रही है? क्योंकि ये सारी चीजें ओके हमारी जरूरत के लिए हैं, हमारे भले के लिए हैं, जब तक हम इस संसार में हैं। लेकिन आपका निशाना क्या, आपका गोल क्या? आप किस चीज की तरफ भाग रहे हैं? किस चीज की तरफ आपका निशाना लगा हुआ है? क्या वो परमेश्वर की तरफ है या इन चीजों की तरफ है? वचन में कहा कि आसमानी चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाए रखो, संसार की चीजों की तरफ नहीं। आपका ध्यान कहां पर है? ये लोग, और इनमें से बहुत से लोग क्रिश्चियंस भी होंगे, आज भी है, आज भी खुदा अपने काम कर रहा है, आज भी बहुत सारी महामारियां, विपत्तियां आ रही हैं ताकि लोग इन्हें देखकर पश्चाताप करें। लेकिन फिर भी किसी दूसरे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्रिश्चियंस की ही मैं बात कर रहा हूं। अभी भी क्रिश्चियंस अपनी पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं, फेमस होने के लिए भाग रहे हैं, धन इकट्ठा करने के लिए भाग रहे हैं, इन चीजों की तरफ भाग रहे हैं जिन चीजों की तरफ बाकी पूरा संसार लगा हुआ है। मसीहों की भी दौड़ वही है, वही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने, जैसे यहां पर लिखा है, क्या आपने अपने हाथ के कामों से मन फिराया है? अपने सोने और चांदी से, पीतल से मन फिराया। यहां पर लिखा कि उन्होंने काठ की मूर्तियों की पूजा की, ना देख सकती, ना सुन सकती और ना चल सकती थी। क्या आप मूर्तियों की पूजा कर रहे हो? आप कहेंगे भाई मैं नहीं करता हूं। क्या आप पैसे की पूजा कर रहे हो? क्या आप मोबाइल की पूजा कर रहे हो कि हर तरफ, हर वक्त, हर पल आपके विचार में, आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल है? खुदा के लिए, वचनों के लिए, प्रार्थना के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 5, 10 मिनट, 15 मिनट ही हैं। प्रभु के लिए समय नहीं है। लेकिन फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, इन सब चीजों के लिए आपके पास टाइम है। यहां कई और गलत चीजें जो आपको बुराई की तरफ खींचते हैं, उन सब चीजों के लिए टाइम है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका फोन, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, आपका ये जो बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपका समय कंज्यूम कर रहे हैं, खुदा से भी ज्यादा ये चीजें आपके लिए मूर्ति बन चुकी हैं, आपके लिए आइडल बन चुकी हैं। मेरे प्रियो, खुदा आपको सावधान कर रहा है, आज वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है इन वचनों के थ्रू कि मन फिराएं इन सब चीजों से, सोने चांदी पीतल से, मतलब कि अपने धन देवते की तरफ से मन फिराएं। अगर धन का लोभ है, धन का लालच है, हर वक्त पैसा 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 है आपके मन में, आपके विचार में, आपके हाथों के कामों में, तो प्लीज इस चीज से पश्चाताप करें।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा अगर आपके पास है तो ये गलत है, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपका फोकस आप किन चीजों के साथ ऑब्सेस्ड हैं, आपका मन, आपके विचार, आपके हाथ के काम, ये किन चीजों के साथ हमेशा भरे रहते हैं। यहां से पता चलेगा। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है। वचन कहता है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसे का लोभ, पैसे का लोभ, इस चीज से सावधान रहें। और इसी चीज से सावधान करने की मैं कोशिश भी करता हूं हर बार। वचन में लिखा है कि इन्होंने इन सब चीजों से मन नहीं फिराया। फिरौन के वक्त में, मूसा के वक्त में, जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर खुदा ने 9 विपत्तियां भेज दी इनके ऊपर। सारी की सारी डेडली थी, सारी की सारी विजिबल थी, लोग देख सकते थे, फील कर सकते थे और इनका प्रभाव अपने दिन प्रतिदिन के कामों में देख सकते थे। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बाद भी ना तो किसी इंसान ने वहां पर मन फिराया, क्योंकि चलो हम मन फिरा लेते हैं, ओके ये सच्चा खुदा है, इसने तो जो हम जिन्हें हम अपना देवता बनाकर बैठे थे कि ये जो नदी है, नील नदी, ये हमारा देवता है, इससे कोई नुकसान नहीं कर सकता था, इसे कोई, ये हमारी मदद के लिए है। ओके, इनके खुदा ने तो इसे भी डेड कर दिया। हाँ, हम सूर्य को अपना देवता मानते थे कि सूर्य हमारा देवता है, हो ये यहूदियों के खुदा ने तो इसे भी बंद कर दिया। इसका मतलब है कि इनका खुदा हमारे देवताओं से बड़ा है। लेकिन किसी ने यह माना नहीं, किसी ने पश्चाताप नहीं किया। सेम चीज जो यहां अध्याय 9 में हम देख रहे हैं, सेम सिनेरियो उस वक्त निर्गमन की किताब में भी हम देख सकते हैं। इट्स इन पैरेलल, सेम चीज। ओके, फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। जो हठी लोग हैं, मन के कठोर लोग हैं, क्रिश्चियंस भी और गैर मसीही भी, जो खुदा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो भी प्रभु के इन सब चीजों को देखेंगे, अद्भुत कामों को देखेंगे। शैतान कैसे दुनिया को नष्ट कर रहा है, बुराई कैसे बढ़ रही है, कत्लेआम कैसे बढ़ रही है, ये जो एक दूसरे को मारना काटना, ये कितनी तादाद में बढ़ रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भी, इन विपत्तियों को देखते हुए भी लोग अपने मन को कठोर करेंगे और पैसे के लोभ से, मूर्तियों से मन नहीं फिराएंगे, नहीं फिराएंगे। मेरे प्रियो, आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने मन को कठोर ना करें, अपने मन को खुदा के सामने दीन करें, क्योंकि जो दीन है, जो नम्र हैं, उन्हीं के ऊपर खुदा का अनुग्रह होता है। आगे वचन 21 में लिखा है, और जो खून, जो टोना, जो व्यभिचार और जो चोरी उन्होंने की थी, उनसे भी मन ना फिराया। वो उसमें भी लगे रहे, वो खून करने में लगे रहे, वो टोना करने में लगे रहे। टोना, ओके, तो ये जो वर्ड टोना यहां पर यूज हुआ है, ये जो रियल वर्ड है वो है सॉर्सरी। सॉर्सरी मतलब जादूगरी, और इसका जो रूट वर्ड है यूनानी वो है फार्मेकिया, जहां से ये वर्ड आता है फार्मेसी, जिसका मतलब है ड्रग्स। ओके, तो सीधा कनेक्शन, जो रियल रूट वर्ड है वो है फार्मेकिया यानी ड्रग्स। तो लोग खून करते रहे, ड्रग्स लेते रहे, नशा जो आज चल रहा है, बुराई, गंदगी, नशा लेना, नशा करके कितने लोग अपने आप को खत्म कर दे जा रहे हैं। तो लोगों ने जो एक दूसरे को मार रहे थे, उन्होंने भी अपना मन नहीं फिराया, जो नशे कर रहे थे उन्होंने भी अपना मन नहीं फिराया, जो व्यभिचार में थे। और ये एक ऐसा गुनाह है जो आज की दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। यस, घमंड और व्यभिचार है, ये दो ऐसी आत्माएं हैं जिसने ना सिर्फ चर्च के बाहर, वरन जिसने चर्च में भी डोमिनेट करना शुरू किया है। चर्च के ऊपर भी डोमिनेशन है इसका, चर्च के ऊपर भी ये दो गुनाह या दो आत्माएं पूरी तरह से रूल कर रही हैं, हुकूमत कर रही हैं, घमंड और व्यभिचार। चर्चेस में भी ये बड़ी गंदी बीमारी है, बहुत ज्यादा। सो ये दो पाप, घमंड और व्यभिचार, इससे प्रियो हमें बचने की और भागने की जरूरत है। बहुत सारे क्रिश्चियन पास्टर्स में भी, बड़े बड़े लीडर्स में, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज करने वाले हैं, ये घमंड है उनकी जिंदगी में, घमंड है। घमंड से आज कितने लोगों को शैतान अपनी तरफ खींच रहा है। वो सेवा खुदा की कर रहे हैं, काम खुदा का कर रहे हैं, पोजीशन प्रभु की है, नाम प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु का नाम लेकर चमत्कार करने से कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं, मत्ती अध्याय 7 वचन 20, 21, 22 और 23 को आप पढ़कर देखते हैं, आपको सब पता है। प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार करने से कुछ नहीं होता है जब तक आपकी जिंदगी में गुनाह है, आप शैतान के हवाले हैं। आई नो दिस इज कंट्रोवर्शियल, मैं जानता हूं कि इस चीज से कई लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं वचन से बाहर बात नहीं कर रहा हूं।
प्रभु यीशु का नाम लेकर चमत्कार करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी जिंदगी में घमंड है, पैसे का लोभ है, मूर्तियों की पूजा है, व्यभिचार है, चोरी है, फ्रेब है, ये सब कुछ है। चमत्कार हम जितनी भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री हम कितनी भी बड़ी बड़ी कर लें, सब्सक्राइबर्स हमारे कितने भी हो जाएं, व्यूज हमारे कितने भी हो जाएं, सब कुछ अगर हो रहा है, अगर हमारी जिंदगी में घमंड है, प्राइड है, व्यभिचार है, चोरियां है, मूर्ति पूजा है, तो इन सब चीजों का जीरो 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 फायदा, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आखिर में प्रभु यीशु डायरेक्टली, क्लियरली, साफ साफ कह देंगे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कुकर्म करने वालों, गंदे काम करने वालों, घमंड करने वालों, व्यभिचार करने वालों, बुरे विचार करने वालों, ठगियां मारने वालों, पैसे का लोभ करने वालों, मूर्तियों के पीछे भागने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हो प्रभु के बच्चों, मेरे जो सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं, मुझे आज सुन रहे हैं, प्लीज मेरी इस आवाज को, जो कि खुदा की तरफ से आ रही है, ये खुदा का मैसेज है, पवित्र आत्मा की आवाज है, प्लीज 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 इसे इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। खुदा आज आपके मन से बात कर रहा है, आपके दिलों को छेद रहा है, आपके हृदय को कायल किया जा रहा है, ताकि आप मन फिराएं, आप हर एक बुराई से पश्चाताप करें, मन फिरा लें, मन फिरा लें। कठोर ना करें अपने मन को। प्रभु आज आपके मन में उतरना चाहता है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में उतरना चाहता है, आपको क्लियर करना चाहता है, आपको पवित्र करना चाहता है, आपको शुद्ध करना चाहता है, लेकिन वो नहीं काम करेगा जब तक आपका मन कठोर है, जब तक आप इन सारी बुराइयों से मुड़ने को तैयार नहीं हो, जब तक आप कहने को तैयार नहीं हो कि हाँ पवित्र आत्मा आ, मुझे साफ कर, मुझे क्लीन कर, मुझे शुद्ध कर। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा मन फिरौन की तरह और उसके लोगों की तरह कठोर हो जाए। अंतिम दिनों में ये होगा, ये अभी भी हो रहा है, क्योंकि स्टेज पूरी तरह से सेट है, बिल्कुल सेट है। क्योंकि इस छठी तुरी फूंके जाने के बाद सातवीं तुरी फूंकी जाने वाली है, जब राज्य हुकूमत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हो जाएगा, जब वो सब कुछ को खत्म करेंगे, क्लियर कर देंगे। तो प्रियो, वो समय आने से पहले वक्त है मेरे और आपके पास कि हम अपने मन को खुदा के सामने खोल दें, अपना मन सारी बुराइयों से फेर लें, देखें, अपने आप को चेक करें, अपने आप को परखें। वचन में यही करने को कहता है कि क्या तुम सच में मसीह में हो या नहीं हो। या तुम मसीह का नाम ले रहे हो, मसीह में होने का दावा कर रहे हो, मसीह कहलाने का दावा कर रहे हो, मसीह के गाने गा रहे हो, मसीह के नाम की वर्शिप कर रहे हो, मसीह के नाम से सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मसीह ही आपकी जिंदगी में नहीं है, आपकी जिंदगी गुनाह से भरी हुई है। किसी भी तरह की जेलसी है, कड़वाहट है, नफरत है, व्यभिचार है, घमंड है, पैसे का लोभ है, मूर्तियों की पूजा है। आइए प्रियो, आज वक्त है कि हम अपने मन को ऑब्सेस करें सिर्फ और सिर्फ आत्मिक चीजों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, आत्मा के फलों के साथ, आत्मा के संयम के साथ, खुदा के आनंद के साथ अपने आप को ऑब्सेस करें। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये इटर्नल वैल्यू को लेकर आते हैं। दे हैव इटर्नल वैल्यू, इनकी वैल्यू सदा काल की है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, संसार के ऊपर अपना नाम बनाना, संसार में अपने सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करना, संसार में बड़ी बड़ी कलीसियाओं को आयोजित करना, संसार में अपने बड़े बड़े चमत्कार करना, हालांकि ये चीजें सारी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम इन चीजों के साथ ऑब्सेस्ड हैं और इस रियल चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं, आत्मा का मसा है, आत्मा के फल हैं, आत्मा की सामर्थ है, पाप के ऊपर जीत है, तो फिर चाहे हमारी जिंदगी में ये बाकी चीजें हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ यही है, आत्मिकता नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, शुद्ध जिंदगी नहीं है, धार्मिकता नहीं है, आत्मा के फल नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें फेल कर जाएंगी, ये सारी चीजें हमें धोखा देंगी। ये सारे आत्मा के फल हैं, इन्हें यूज करो, अच्छा काम करो, ओके ठीक है, करते जाओ, प्रभु के लिए जो भी होता है करो। लेकिन ऑब्सेशन आपका क्या है? क्या आप मशहूर होना चाहते हैं? क्या इन चीजों को यूज करके आप पैसा बनाना चाहते हैं? क्या अपना नाम बनाना चाहते हैं? अपनी सल्तनत खड़ी करना चाहते हैं? अपनी हुकूमत खड़ी करना चाहते हैं कि सब कुछ अब आपके कंट्रोल में है, आपका कोई कंपटीशन नहीं रहा, आप सबसे बड़े हो गए हैं? अगर ये प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो आप महान बेबीलोन बनने के प्रयास में हैं।
जिसका जिक्र मैंने हमारे दूसरे चैनल के ऊपर जो हालेलुया के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें किया था क्लियरली। अगर हम महान होना चाहते हैं, बड़े योग्य बन जाना चाहते हैं, बड़े नंबर पाना चाहते हैं कि मेरे पास इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तो हम बेबीलोन के रास्ते पर हैं। लेकिन अगर हम धार्मिकता के पीछे हैं, पवित्रताई के पीछे हैं, शुद्ध जिंदगी के पीछे हैं, पवित्र आत्मा के फलों के पीछे भाग रहे हैं कि पवित्र आत्मा के फल मेरी जिंदगी में आना जरूरी है, तो हम पवित्र यरूशलेम की तरफ भाग रहे हैं और वो एक अच्छी बात है। ओके, सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। प्लीज 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 इसे शेयर जरूर करें। ये जो आज का एपिसोड है, इसे बहुत सारे मसीह भाई बहनों के साथ भी और जितने भी आपके आसपास में आपके कांटेक्ट में लोग हैं सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं खुदा के वचनों की सच्चाई के बारे में। जल्द मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। जय मसीह की।